गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं फ़िरदौस ख़ान जैसे कि पढ़ रहे आपको इस समय पेपर भेज रही हूँ। देखिए ये मेरा जैसे मैं जो पेपर दे चुकी हूँ मैं वही, क्योंकि मैं कोई आज नई चीज़ छोटी नहीं है कि हाँ मैं अभी बहुत नया-नया पेपर दे रही हूँ। काफ़ी पुराना मेरे पास पेपर है जो मैंने ख़ुद का दिया था। तो ये देखिए लिखा हुआ है इम्तिहान मुंशी मौलवी 2017 का है ये, ठीक है? लिखा हुआ देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, मुंशी मौलवी दीनियात सुन्नी तर्जुमा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था मुंशी मौलवी का, आलिम का भी दिया है। तो मेरे पास कई पेपर हैं, उस समय मेरी फ़ैमिली में कई लोग दे रहे थे, मुंशी का, मौलवी का, आलिम का। तो मेरे पास पेपर था तो मैंने सोचा कि कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं उर्दू में, हो सकता है मुंशी मौलवी का पेपर फ़िल किए हों, तो वो भी अपना देख लेंगे पेपर कि पेपर कैसा आता है, ठीक है? तो देख लीजिए लिखा हुआ कि नोट जज़ अलिफ़ से 3 और जज़ बे से 2 सवाल हल करें। जज़ अलिफ़ का पहला सवाल लाज़मी है, जज़ अलिफ़ का तर्जुमा मायने क़ुरान, ठीक है? तो आप इसका देखिए सवाल नंबर 1 है, ठीक है? फिर 2 सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 3 है, फिर देखिए सवाल नंबर 4 है, फिर सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर फिर उसी 5 में फिर ये अलिफ़ का हो गया, ये सारे अलिफ़ के हो गए, फिर बे में जज़्बे का है, फिर इसमें सवाल 1, 2, 3 इधर मार्क्स पड़े हुए हैं देखिए 30 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर ऐसे करके ये आपका देखिए लिखा हुआ 3 घंटे के पेपर है और आपका पूरा क्या है 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं आपको ऐसे करके कई पेपर भेज रही हूँ, आप इसको देखते रहिए। तो ये उसका हो गया, ठीक है? आप एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ, लिखा हुआ है देखिए दीनियात सुन्नी तर्जुमा, ठीक है? तो आप ये एक-एक करके देखते रहिए। मैं आपको आज कई पेपर मुंशी मौलवी का दूँगी, जिससे कुछ जो बच्चे इम्तिहान कुछ दे रहे होंगे या कुछ लोगों ने फ़िल किया होगा, जो बच्चे जो जैसे मुंशी मौलवी आलिम कामिल उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए फिर देखिए देखिए इस पर नंबर देखते रहिए 5 इसमें फिर आपका मुंशी मौलवी का 2017 का पेपर दूसरा पेपर है दीनियात सुन्नी हदीस। देखिए लिखा हुआ है ना, आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट दीनियात सुन्नी हदीस व सीरत नबवी, ठीक है? हदीस और सीरत नबी, इसमें भी ये 3 घंटे के पेपर है, 100 नंबर का है। इसमें भी आपका देखो लिखा हुआ कि नोट आप देख लीजिए एक बार कि जज़ अलिफ़ से 3 और जज़ बे से 2 सवाल यानी 5 सवालों के जवाब मतलूब है। जज़ अलिफ़ का पहला सवाल लाज़मी है, ठीक है? तो देखिए अलिफ़ से हदीस के बारे में है, पीछे भी है, ये आपका देख ली उसमें लिखा हुआ फ़ारसी में लिखा हुआ है। तो आप इसका पढ़ के आप देखिए सवाल नंबर 1 है, 2 है, 3 है और पूरा सवाल देख लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो बच्चे उर्दू में ज़्यादा इंटरेस्टेड लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पीछे भी आपका है देखिए सवाल, ठीक है? हदीस के बारे में भी है इसमें, जुज़्बे से सीरत नबवी के बारे में है, मार्क्स भी लिखे हुए हैं 20-20 नंबर के, 15-15 नंबर के 15, ठीक है? आप एक-एक सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए कि जो बच्चे मुंशी मौलवी के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो पेपर देना चाहते हैं उनके लिए पेपर हैं, ठीक है? फिर आपका देखिए तीसरा पेपर है, इस पे पॉइंट देख लीजिए 9 लिखा हुआ है, लिखा है दीनियात सुन्नी, ठीक है? दीनियात सुन्नी उसूल फ़िक़्ह, ठीक है? तो ये आप अच्छे से देखिए, ये भी वक़्त लिखा हुआ, वक़्त 3 घंटा, नंबर मुक़र्रर किया गया 100 नंबर का, ठीक है? इसमें भी नोट है देखिए, जो नोट लिखा होता है देखिए लिखा हुआ जज़ अलिफ़ से 3 और जज़् बे से 2 सवाल के जवाबात मतलब यानी 5 सवाल इसमें भी आपको करने हैं। तो इसमें भी सवाल नंबर 1 अलिफ़ का देखिए, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, तो इसमें भी आपको क्या है कि इसका जो है आप पढ़ लीजिए अच्छे से, इसका मतलब पूरा माने आपको इसमें बयान करना है। पूरी चीज़ें आपको अच्छे से लिखना है और इसमें भी पीछे भी दिया हुआ है देखिए, आप अच्छे से देखिए सवाल नंबर 4 है, ठीक है? सवाल नंबर 4 लिखा हुआ कि नमाज में किस चीज़ को छोड़ने से सजदा शहूद जब होता है और जब सजदा शहू का तरीक़ा किया जाए। जो आप इसको देखिए मैं एक-एक सवाल पढ़ के नहीं बता सकती हूँ ना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो ये देखिए फिर बे से है, बे से आपका 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, आप ये सारे हैं, आप इसका देख लीजिए, इसका भी मुकर्रर है, 100 नंबर का है। इस पे साइड में नंबर नहीं दिया हुआ है, नंबरिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है? ये आपका हो गया। उसके बाद ये देखिए फिर आपका एक पेपर और आए, ये सारे मुंशी मौलवी के पेपर हैं जो इकट्ठे होते हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं ना, जैसे हाई स्कूल का पेपर दे रहे हैं, इंटर का पेपर दे रहे हैं, जो साइंस साइड वाले हैं वो जो है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश रहता है, और जो आर्ट साइड के बच्चे रहते हैं उनका हिंदी रहता है, उर्दू रहता है, होम साइंस रहता है, समाजशास्त्र रहता है, शिक्षा शास्त्र रहता है, उर्दू, जो अपना-अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट रहता है सबका अलग-अलग है, कोई इतिहास लेता है। तो इसमें भी ऐसे ही हैं, इसमें भी कई सब्जेक्ट हैं, ये मुंशी मौलवी का
है, ठीक है। जो बच्चे हाई स्कूल में देखिए लिखा हुआ क्लास मौलवी सब्जेक्ट तारीख़, अदब, अरबी, नस्र व नज़्म, ठीक है। ये भी है इम्तिहान मौलवी 2017 का है। इसमें भी वक्त मुकर्रर 3 घंटे का है। कितना है ये? 100 नंबर का है। इधर भी साइड में नहीं लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स के हैं, लेकिन पूरा टोटल नंबर 100 नंबर के। सेम वही चीज़ इसमें भी नोट है। इसमें भी अलिफ का है सवाल, देखिए एक सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। तो इसमें भी आपके क्या लिखा हुआ? मुंदरज़ इबारत लिखा हुआ, मुंदरज़ इबारत पर एराब लगाइए और उर्दू में तर्जुमा करिए। यानी इनका आपको जो फ़ारसी में लिखा हुआ है इसका माने लिखना है, यानी मीनिंग लिखना है, इसका मतलब लिखना है आपको। जो ये पूरा अरबी में लिखा हुआ है, फ़ारसी में लिखा हुआ है, पूरा आपको इसका मतलब लिखना है, ठीक है। फिर आप पीछे देखिए, पीछे भी सवाल दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए, जज़्बे यानी ये जज़्बे यानी इसका मतलब है कि खंड ए यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी जो होता है ना, इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं, हिंदी में इसको जो खंड कहते हैं, उर्दू में जज़ कहते हैं। तो ये आप देख लीजिए। सवाल नंबर इसका बे का भी आपका देखिए, इसमें इसका भी आपको माने लिखना है, मतलब लिखना है। फिर ये सारी चीज़ें आपको ऐसे, फिर जज़ जीम का भी है। आप एक-एक पॉइंट देख लीजिए, एक-एक सवाल देख लीजिए, जो अगर कभी काम आए आपके, तो ये आपके लिए फ़ायदा है, बेनिफिट है, ठीक है। फिर आपका देखिए नंबर 18, इसमें भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट फ़नून अदब, नहू, सर्फ़, इंशा, ठीक है। ये आपके पेपर का नाम है। इसमें भी मुकर्रर वक्त जो है आपका 3 घंटे का है, और जो नंबर मार्क्स दिया गया 100 नंबर। इधर आपका मार्क्स दिया हुआ देखिए 20-20 नंबर का, 20-20 नंबर का, 15-15 नंबर का है। इसमें भी इस लिखा हुआ है कि नोट कोई 5 सवाल हल करे, हर जज़ से एक लाजिम है। यानी अलिफ से आपको टोटल मिला के 5 सवाल करना है, कि हर एक से एक लाजिम है, कम से कम आपको एक करना है। ये मान लीजिए कि इसमें अलिफ है, अलिफ से सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। तो ये आपको इसमें से आपको सवाल नंबर 4 तो लिखा हुआ ना कि कोई टोटल 5 सवाल करने हैं। आप टोटल 5 सवाल में से आपको एक-एक लाज़मी ज़रूरी है। देखिए पीछे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये हिस्सा नंबर 2 का है, 3 का हिस्सा, यानी खंड, ऐसे ये जो है आपका खंड बी है, यानी बा है, खंड बा, जिसको सेक्शन बी बोलते हैं। ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से देख के पढ़ लीजिए, उर्दू में है, ठीक है। जो बच्चे उर्दू जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। लिखा हुआ कि इसमें गैर मुतमक्कन की तारीफ़ करते हुए इनकी के जो है क़िस्में तहरीर कीजिए, ठीक है। मैं ज़्यादा उर्दू में नहीं जानती, लेकिन फिर भी उर्दू का इस वजह से भेज रही हूँ कि आपको, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ, तो साइकोलॉजी एक साइंस का टीचर रहता है, ठीक है। वो साइंस है, उसमें इंग्लिश रहता है, मैथ रहता है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको भेज रही हूँ कि जो जितना मैं जानती हूँ उतना मैं आपको भेजूँगी। हाँ, ये नहीं है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा आलिमाना नहीं, कि बहुत बड़ी आलिम नहीं हूँ, बहुत वो तो, लेकिन जो मेरे पास एक स्टूडेंट मैं थी उस समय, आजकल के बच्चे रखना नहीं पसंद करते। देखिए मैं 2017 में मैंने पेपर दिया है, और आज मेरे पास सारे पेपर हैं, लेकिन जो आजकल के बच्चे आज पेपर दिए, कल उनका पेपर गायब होता है। वो रास्ते से निकलते हैं और निकलते निकलते अपना पेपर पूरा फाड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि आप शिक्षा को अहमियत देंगे, तो शिक्षा आपको अहमियत देगी। कलम है, यही कहते हैं ना, यही हाथ रहता है इंसान के, वही इंसान रहता है, यही हाथ रहता है कि उसी हाथ में कलम रहता है, और उसी हाथ में लोगों के जो नहीं पढ़े लिखे होते उनके हाथ में झाड़ू रहता है, ठीक है। यानी दूसरे घर में वो झाड़ू बर्तन करते हैं, और जिनके इल्म और हुनर रहता है उनके हाथ में, इसलिए कहते हैं नहीं, आगे अगर आप पढ़ नहीं पा रहे तो आप हुनर सीखें। लेकिन इल्म और हुनर दोनों ज़रूरी, क्योंकि जितना आप बांटेंगे उतना ही आपका बढ़ेगा। इल्म और हुनर कभी घटेगा नहीं, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। हमेशा आप पढ़ाई करिए, कोई चीज़ सीखिए, किसी चीज़ को कौशल में आप भी आगे रहिए। जैसे लड़कियाँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, मेहंदी, बहुत सारी चीज़ें, ब्यूटिशियन है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। और इल्म है, आप पढ़े रहिए, आप चाहे उर्दू मीडियम से पढ़िए, चाहे हिंदी मीडियम से पढ़िए, चाहे इंग्लिश, लेकिन पढ़िए ज़रूर। उर्दू मीडियम से पढ़ना, आप उर्दू मीडियम से पढ़ लीजिए, बच्चों को घर में बैठ के अरबी पढ़ा सकती हैं, किसी मदरसे में जॉइंट हो सकती हैं। इंग्लिश मीडियम से पढ़े रहेंगे तो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी आप किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। वो सारी चीज़ें हैं। जो बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़े रहते हैं वो अपने घर पे मदरसा खुलवा सकते हैं। मदरसा जो है आप कंप्लीट करा
करा सकते हैं, मदरसा पास करा सकते हैं आप। मदरसा अपना पास करा के वहाँ के भी 1 से लेके 5th तक या 8th तक अपना खुद का मदरसा चला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसमें से आप अपना कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। इल्म दे के आप बच्चों से अपना जो भी आपका जैसा बनता है आप उससे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इल्म हुनर कभी ज़ाया नहीं जाता है। इल्म हुनर ऐसा है जो आपको कुछ दे के जाएगा लेकिन आपसे ले के नहीं जाएगा। तो वही मैंने कहा ना कि यही हाथ है, इसी हाथ में अगर इल्म है तो ये आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा, हुनर है तो आपको उस मुकाम का तो। लेकिन अगर वो इल्म और हुनर नहीं है तो इसी हाथ में झाड़ू आ जाता है कि जो इंसान दूसरे के घरों में झाड़ू लगाता है, बर्तन धुलता है, ठीक है। तो कभी ऐसा मत करिए कि लाइफ है, आप अच्छे से माँ बाप जो पढ़ा रहे हैं तो अपनी मेहनत से पढ़िए आप। तो देखिए आप इसको। और अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगला पेपर मैंने दिया, देखिए 21 है मुंशी मौलवी, सब्जेक्ट उर्दू नस्र है, ठीक है। ये भी 3 घंटे का है, इसमें भी आपके 100 नंबर के हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ कि नोट है मुंदरजेल सवालात में से सिर्फ 5 के जवाब दीजिए, ठीक है। यानी सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको करना है। अलिफ से हैं, बे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि दर्जा झेल इक़्तिबासात में किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। जैसे वो होता है नहीं कि एक्सप्लेनेशन करना रहता है, तो एक्सप्लेनेशन करना रहता है, जैसे व्याख्या करना रहता है, तो इसमें मतलब लिखना रहेगा। तो आपको अलिफ का है, बे का है, 100 नंबर का है, देखिए लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन इसमें मार्क्स आपके साइड में डिवाइड नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 2 भी है, वो तो अलिफ बे अलिफ का था। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है कि दर्जा झेल अदबियों में से किसी एक के हालात ज़िंदगी, यानी जैसे वो होते हैं ना कि जीवन परिचय, तो जीवन परिचय जैसे होता है, जैसे ये देखिए लिखा हुआ मीर अमन का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, कृष्णचंद्र का है। प्रेमचंद्र के नावलों में समाजी मसाइले के लिखा हुआ है। प्रेमचंद्र, लोग कहते हैं ना कि मतलब प्रेमचंद्र का उर्दू से क्या मतलब है। उर्दू में उनका भी बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने अपना भी कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने अपना भी योगदान दिया, बहुत ज़्यादा किया प्रेमचंद्र जी ने भी किया। ऐसा नहीं कि प्रेमचंद्र जी ने कुछ नहीं किया है। लोग कहते नहीं कि जैसे मिर्ज़ा गालिब साहब हैं और मीर अमन जी हैं, मीर अनीस जी हैं, और क्या कहते हैं और सारे हैं, मिर्ज़ा हादिर जो हैं, हाँ मिर्ज़ा हादिर रसूआ साहब हैं और मिर्ज़ा गालिब हैं। तो लोग इन्हीं लोग को जानते हैं, लेकिन जैसे कुछ लोग हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, लोग उर्दू में इनका भी बहुत ज़्यादा जो है जो योगदान रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 भी लिखा हुआ है आपको दास्तान या खाका निगारी का या नावल के बारे में, जैसे नावल है, दास्तान है, खाका निगारी है, इन सब के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में लिखना है। फिर किसी की 2 की तारीफ़ का लिखना है, इसमें लाज़मी फ़ाल है, लाजिम है, हुरूफ है, हुरूफ ज़ार है, ज़मीर है, तो ये इस्म है। फिर जमा लिखना है आपका। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन देखिए, पढ़िए अच्छे से। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको सारे क्वेश्चन दे रही हूँ, आप देख लीजिए। फिर इम्तिहान मौलवी में देखिए लिखा हुआ है, इम्तिहान मौलवी ये कौन सा, ये उर्दू नज़्म व तारीख़, ठीक है। देखिए लिखा हुआ क्लास मुंशी मौलवी, सब्जेक्ट है उर्दू नज़्म व तारीख़, वक्त मुकर्रर किया गया 3 घंटे का, नंबर है इसमें 100 नंबर, ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं है इसमें कि आपको तशरीह करनी है और शायर के नाम लिखना है कि किस शायर ने इसको बनाया, लिखा है, किस शायर ने इसको कहा है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए। ये जो है अलिफ बे है। फिर इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें जो है किसी के खुसूसियात, यानी जो हालात ज़िंदगी होती है, फ़िराक गोरखपुरी है, जिगर मुरादाबादी है, फैज़ अहमद फैज़ हैं, तो इनके बारे में भी आपको इनके जीवन परिचय यानी इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में लिखना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए। और फिर क्वेश्चन नंबर देखिए, सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 है, फिर बे है, बे में अलिफ बे बयाल जो है, बे में भी 1 2 3 लिखा हुआ है, नहीं 1 2 3 लिखा हुआ है। आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, सवाल को अच्छे से हल करिए। फिर इसी में इंग्लिश भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं रहता है, लोग सोचते हैं कि इंग्लिश कहाँ से आ गया। हर सब्जेक्ट का अपना अपना वो होता है, जैसे तो इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलती रहेंगी। तो ये लिखा हुआ आल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ठीक है। 300 का है, मार्क्स आपके 100 हैं। पेपर देखिए लिखा हुआ मुंशी मौलवी एग्जामिनेशन 2017। आप देखते हैं, ट्रांसलेशन करना है, इसको क्या उर्दू में ट्रांसलेशन कर लिखा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू, यानी जो ये आपका लिखा हुआ है सॉक्रेट के बारे में लिखा हुआ, इनको आपको क्या क्या करना है, ये आपको करना है, इसको उर्दू में करना है, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए पोइट्री का है, रीड द गिवन स्टैंजर्स ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। यानी इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए ABCD 4 क्वेश्चन है, ये आपका 4 लाइन का पोइट्री, इसी पोइट्री में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश, ठीक है, इनटू इंग्लिश। यानी जो आपके ये देखिए लिखा हुआ है जिससे मुड़ गया है काफ़ी, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये शहंशाह के बारे में आप इसको अच्छे से देखिए, लिखा हुआ है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपको दिखाई दे रहा तो आप देखिए, इसलिए मैंने जूम कर दिया है। इसमें क्वेश्चन डिवाइड है, साइड नंबर डिवाइड है, 15 नंबर 15 नंबर 15 नंबर, ठीक है। यानी आप इसको उर्दू में करेंगे तो 15 नंबर मिलेगा, आप इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो 15 नंबर मिला आपको। इसमें इंग्लिश का, उर्दू का इंग्लिश करेंगे तो भी आपको 15 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखा लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। फिर लिखा कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग, यानी स्पेलिंग आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपको जैसे लिखा ग्रामर लिखा हुआ है, इसमें ये इसको ग्रामर कहे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ऐसे करके एक एक आपको कंप्लीट करना है। फिर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, ये आपको इसका पॉजिटिव जैसे जो है पैसिव वॉइस है इसको आपको करना है। फिर लिखा हुआ अगला इसी में बी है, क्वेश्चन नंबर 5 में बी है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। फिर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 है गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको सिनोनिम्स इसके करने हैं। फिर गिव द एंटोनमीज ऑफ द फॉलोइंग, यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप इसको करने। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 राइट द एप्लीकेशन ऑफ योर प्रिंसिपल रिक्वेस्ट हिम टू ग्रांट अ लेवल फॉर 5 days योर हैव अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से आपको एप्लीकेशन देना है, प्रिंसिपल सर के नाम से रिक्वेस्ट प्रार्थना पत्र लिखना है कि 5 दिन के लिए आप कॉलेज अटेंड क्लास अटेंड नहीं कर सकते, आप अपनी सिस्टर की शादी अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 राइट द एसे ऑन एनी वन फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द अबाउट 350 वर्ड्स, यानी आपको किसी इसमें से किसी एक का आपको क्या करना है, आपको इससे लिखना है, ठीक है। आपको इससे लिखना है कम से कम 350 वर्ड का होना चाहिए। तो पहला इससे क्या है द ईद मिलादुन्नबी, ठीक है, यानी ईद मिलादुन्नबी के बारे में आपको लिखना है, कम से कम 350 वर्ड का हो। सेकेंड है आपका टेररिज्म इन इंडिया, यानी भारत में जो टेररिज्म है उसके बारे में आपको करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है द ताजमहल, यानी ताजमहल के बारे में आपको लिखना है। तो आप ये देखिए, आज मैंने आपको मुंशी का पूरा पेपर भेज दिया है, मुंशी का जितना भी होता है मैंने सारे मुंशी का पेपर आपको भेज दिया है। और आप इसी तरह देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और मैं आपको इसमें और पेपर हैं, जैसे 2 पेपर मेरे पास था, देख लीजिए एक बार आप ध्यान से। 2 पेपर मेरे पास था, देखिए लिखा हुआ है ये देखिए, हाँ इम्तिहान मुंशी, देखिए ये भी लिखा हुआ है इम्तिहान मुंशी फ़ारसी नस्र क़वायद, ठीक है। ये मैंने आपको भूल गई, मैं आपको नहीं बता पाई, ये भी आप बाद में मैंने इसको देखा कि रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से देखिए। फ़ारसी जो है फ़ारसी नस्र अदब है, क्लास मुंशी, देखिए लिखा क्लास मुंशी सब्जेक्ट फ़ारसी नस्र क़वायद, ठीक है। तो ये क़वायद का है, जैसे अलिफ़ का है अलिफ़ नस्र क़दीम है, बे नस्र जदीद है, जी क़वायद है, ठीक है। 20 नंबर है, 20 ठीक है। फिर 10 नंबर का है, इसमें भी हिदायत दिया हुआ है कि तमाम सवालात हल कीजिए, यानी सारे सवाल आपको करने इसमें से, इसमें जो है शायद पीछे नहीं दिया हुआ है, सामने ही दिया हुआ है। आप इसको देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ये भी फ़ारसी में इसका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप ये देखिए, इसका फ़ारसी का क्वेश्चन रहता है, ये भी 3 घंटे का है। फिर अगला देखिए है, अगला है आपका 2017 का फ़ारसी अदब, देखिए ठीक है। ये भी क्लास मुंशी देखिए लिखा हुआ फ़ारसी अदब नज़्म इंशा व क़वायद, तो आप इसको देखिए, ये कवायद का दिया हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ हिदायत लिखा है कि जज़ अलिफ़ और बे से सवाल 2 और जज़ जे से सवाल 1 का हल कीजिए, ठीक है। अलिफ़ का यानी ये अलिफ़ से दिया हुआ है आपको, लिखा हुआ है नज़्म क़दीम 40 नंबर का, ठीक है। आप अच्छे से देखिए, इसको पूरा सवाल देखिए, इसमें 3 जो है पॉइंट्स में दिया गया है, आप तीनों पॉइंट्स देख लीजिए।
उसके बाद फिर आप पीछे देखिए फिर बे लिखा हुआ है, बे 100 नंबर का था, 40 नंबर उधर गए, 40 नंबर की गए, 20 नंबर के 40 40 80 20 100 सीधे सीधे हो गए। फिर इसमें भी है कि फ़ारसी मुंशी का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए, ठीक है। ये आपको इसका भी आपको पूरा नात लिखा हुआ है ना, हमद नात कसीदा ग़ज़ल पूरा इसका आपको पढ़ना है। इसके बाद इसका पूरा मुहावरा आपका तर्जुमा सही लिखना है। लिखा हुआ है कि दर्ज ज़ैल अशार का मुहावरा तर्जुमा कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपका हो गया, फ़ारसी मुंशी का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। दूसरा है कि दर्ज ज़ैल असनाफ़ शख़न का जमाई तारीफ़ पेश कीजिए, यानी हमद नात कसीदा और ग़ज़ल, यानी इन चारों में से किसी एक का करना है आपको, ठीक है। नहीं, शायद एक का नहीं करना, सारा करना है आपको। उसमें लिखा है एक नहीं लिखा, ये आपको सारा करना है। फिर मुतज़िल अशार के आपको क्या है, ये तर्जुमा लिखना है, ठीक है। इसका आपको मुहावरा लिखना, मुहावरे का तर्जुमा लिखना है। फिर आपका देखिए जीम हो गया, इंशा तर्जुमा, ठीक है। इंशा तर्जुमा ये भी 20 नंबर का है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और सारे सवालात के जवाब। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये दर्ज ज़ैल इक़्तिबास के फ़ारसी में तर्जुमा कीजिए, यानी जो ये क्वेश्चन आपका उर्दू में लिखा हुआ है, ये उर्दू में, तो ये आपको फ़ारसी में लिखना है, ठीक है। तो आप देखिए इसकी ये मज़मून लिखा हुआ है, इस इन तीनों के में से किसी एक का मज़मून लिखना है। तो 8 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था। आप मेरे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और माइंड मत किया करिए, जो है नेगेटिव मत सोचा करिए, इस वजह से, क्योंकि मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, मैं हमेशा पॉजिटिव लेके चलती हूँ। हालाँकि मेरा इसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं इस उससे पेपर दे रही हूँ कि भाई देखिए, मैं आपको एजुकेशन लेवल से ही दूँगी, क्योंकि मैं पढ़ी स्टूडेंट हूँ, तो मैं पढ़ाई लिखाई अगर की हूँ तो मैं पढ़ाई लिखाई का ही भेजूँगी। अदरवाइज़ मैं कोई जो है आपको वीडियो नहीं भेज सकती हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे चैनल का नाम है माइंडफुल ह्यूमन साइको एनालिसिस, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो है आप देखते रहिए मेरे चैनल को। मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया आपको देती रहूँगी। ऐसा नहीं कि मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ तो आपको साइकोलॉजी का ही दूँ, मैं आपको कंप्यूटर का भी दूँगी, ऐसा नहीं है। मेरे पास सारी चीज़ें, मैं आप लोग की दुआ है, आप लोगों का जो है ये समझ लीजिए कि दुआएं हैं, आप लोग के बड़ों की दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे बच्चों की दुआएं हैं, मेरे उस खुदा का शुक्र एहसान है मालिक का कि दुनिया में मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नहीं इल्म हासिल, लेकिन हाँ उतना हासिल किया है कि मैं 4 पैसा कमा के अपना पेट पाल सकती हूँ, दूसरे की पेट पाल सकती हूँ। इतना ऊपर वाले का रहम व करम है, इतना उन्होंने मुझे उस काबिल का बनाया है कि मैं 4 पैसे कमा के मैं पेट भर सकती हूँ। मैं किसी के आगे भीख नहीं माँग सकती, मैं किसी के आगे जो है कोई चीज़ रो नहीं सकती। मैं बस सिवाय अपने ऊपर अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई नहीं, मैं अपने अल्लाह के आगे से रो सकती हूँ और किसी के आगे नहीं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जो दुनिया है, जो सृष्टि है, वो ईश्वर अल्लाह भगवान किसी न किसी के ज़रिए चल रहा है ये। तो जितना मेरे पास हुनर है, जितना इल्म है, मैं आपको दूँगी। मैं आपको पर डे जो है यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो मैं आपको देती हूँ। मुंशी मौलवी का जो मैंने पेपर दिया वो मैं आपको दी। मैंने कंप्यूटर भी किया है, मैंने ओ लेवल डिप्लोमा किया है, ट्रिपल सी किया, DCA किया है। मेरे पास उसका भी क्वेश्चन है, कुछ बच्चों के पास वो सोचते हैं अवेलेबल हो जाए। मैं आपको नेट का भी पेपर दूँगी। मैंने आपको UPSC का भी दिया, UPPC CS का भी भेजा मैंने आपको। मैं आपका नेट का भी भेजूँगी। बस आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, तो आप लोग की दुआएं रहेंगी तो मैं ऐसे बढ़ती रहूँगी, बढ़ोतरी होती रहेगी, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, लाइक आप करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि जो भी ज़िंदगी दिया है ऊपर वाले ने, 4 दिन की जो ज़िंदगी दी है तो वो हंसी खुशी कटे और एक इज़्ज़त से कटे। कहते नहीं कि जैसे मैंने कहा था ना कि लाइफ इज़ अ डायमंड, सो इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन इन द वर्क, यानी ज़िंदगी एक हीरा है और उसको तराशना सिर्फ इंसान का काम है और किसी का काम नहीं। कहते नहीं कि ये वक्त है, वक्त की आप कदर कर लीजिए, यानी ये वरना ये वक्त रेत की तरह फिसल जाएगा, पता नहीं चलेगी। कहते हैं कि टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एवरीथिंग इज़ रिटन, बस टाइम इज़ नॉट रिटन, यानी समय आपके लिए बहुत कीमती है। दुनिया की हर चीज़ वापस आ सकती है लेकिन आपका समय, आपका वक्त वापस नहीं आएगा। तो जो वक्त ऊपर वाले ने आपकी जो ज़िंदगी दी है, जो इंसान रूपी जीवन आपको मिला है, जो आदमज़ात को जो सबसे अच्छी मखलूक इंसान आदमज़ात की है, जो इंसान के रूपी जीवन आपको मिला है, तो उसको अच्छे से पढ़िए, लिखिए, उस काबिल का बनिए
कि जो माँ बाप की मेहनत है, माँ बाप की मेहनत ज़ाया ना जाए, आप उस काबिल के बन जाए कि माँ बाप फ़ख्र से कह सके कि ये मेरा बेटा है। और वो वक़्त आए कि आप हमेशा अपने माँ बाप के से जाने जाएँ, लेकिन कभी वो वक़्त आए कि आपके माँ बाप आपके नाम से जाने जाएँ, तो माँ बाप को खुशी होगी कि हाँ, मेरा बच्चा मेरे नाम से जाना जाता था, आज मैं अपने बच्चों के नाम से जानी जाता हूँ। ठीक है? तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप ऐसे देखते रहिए, मैं आपको कई पेपर्स ऐसे भेजती रहूँगी, नोट्स भेजती रहूँगी। जो मेरे पास नोट्स हैं मैं आपको पीजी का भी भेजूँगी, मेरे पास पीजी का भी सारे हैं। आपको एजुकेशन का है, सोशियोलॉजी का है, मेरे पास पीजी का भी, मैं आपको पीजी का भेजती रहूँगी। और आप मेरे चैनल को ऐसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सपोर्ट फॉर मी।